सब्ज बाग दिखाए गए और रजीम चेंज ऑपरेशन के वक्त, और तमाम इस वक्त पूरी तवानाइयाँ जो हैं वो सर्फ की गई कि भाई इमरान खान का पीछा छोड़ दो, ये बंदा ठीक नहीं है, इससे हट जाएं, हम बहुत अच्छे हैं, ये देखें ये कितने अच्छे हैं, ये कितने अच्छे हैं, ये कितने अच्छे हैं, और हमारी तरफ देखें, हम वो बातें जानते हैं जो आप नहीं जानते, आप अभी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और आपको क्या पता कि मुल्क कैसे चलाए जाते हैं। लेकिन जो बच्चे हैं जी, वो मन के सच्चे हैं और गैर सियासी हैं, और फिर खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और अगली बात आपको बताऊं, अगली बात, इंपॉर्टेंट बात, और वो ये कि जब ये सीनियर इंजीनियर शरीफ साहब बता रहे होते हैं, तो जो जूनियर्स हैं वो खुसर फुसर कर रहे होते हैं कि ये देखें कितनी गलत बात कर रहा है बच्चों के सामने, और वो भी मिल जाते हैं बच्चों के साथ, और वो बच्चों को कहते हैं कि नहीं आप सही पूछ रहे हैं, आपके सवालों के जवाब इनके पास नहीं है। ये इनकलाब आ चुका है जनाब मन, इनकलाब आ चुका है। एक तकरीबन जी रजीम चेंज ऑपरेशन, पहले ज़रा अलीमा खान साहबा से मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, अलीमा खान साहबा से, नौरीन न्याजी साहबा से, डॉक्टर उज़मा से, उनसे बातचीत, पार्टी से राब्ता, दोबारा फिर मुज़ाकरात की पेशकश, और बिल्कुल दिल लुभा देने वाली पेशकशें की जा रही हैं। उसकी तरफ आता हूँ, क्योंकि एक तरफ ये खबरें फैलाई जा रही हैं कि इमरान खान साहब को खुदा न खास्ता वो दुनिया में ही नहीं है, ये खबरें फैलाई गई, और वो खबर पिट गई, बल्कि इस बुरे तरीके से पिटी कि खबरें जो जिसने खबर फीड की थी उसकी क्लास ली जा रही है कि आपको यह खबर फीड करने की क्या ज़रूरत थी, और आगे फिर मनोवन पेश करने की क्या ज़रूरत थी। तो ये तो बैकफायर कर गई है, ये सब कुछ हो रहा है। और इमरान खान साहब के जो है वो डंडे के ज़ोर पर और तगड़े, और अपनी जो विल पावर है वो उनकी कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है, वो मौजूद हैं। तो बहरहाल इमरान खान साहब के हवाले से आगे जाके बात करेंगे। पहले मसला क्या है और हुकूमत कहाँ खड़ी है, आपको मैं तरतीब से चीज़ें सुनवाता हूँ, तरतीब से। जब रिजीम चेंज ऑपरेशन किया गया तो DGISPR उस वक्त के तर्जुमान आला इफ्तिखार बाबर साहब ने एक बात कही थी, और बड़े खुशू खुजू से कही थी, बावजू होके। जरा क्या कहा था, जरा सुनिए जी। जिस दिन नई गवर्नमेंट ने स्वेयर इन किया उस दिन स्टॉक एक्सचेंज भी आपकी ऊपर गई, आपका डॉलर का रेट भी नीचे आया, तो इन अ वे इट इज एन इंडिकेटर के सम काइंड ऑफ स्टेबिलिटी इज रिटर्न। ये इफ्तिखार बाबर साहब ने कहा था। कब कहा था? अप्रैल 2022, अप्रैल मई 2022 में, जब इन्होंने तख्ता उलट दिया, और उस वक्त कहा था, और बड़े जोर शोर से कहा था। उसके बाद आ जाते हैं जनाबे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, ये ब्रीफिंग्स ले लेते हैं, और ब्रीफिंग्स लेने के बाद ये कहते हैं 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी आएगी। आर्मी चीफ ने ताजरों को यकीन दहानी करवाई, उनसे मुलाकात की, और कहा कि 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी आएगी, और ऊंची उड़ान की तरफ हम बढ़ेंगे, और हमें कोई रोक नहीं सकेगा। सब जो साजिशें बुनी जा रही हैं, ये साजिशी लोग हैं, ये मुल्क दुश्मन हैं जो ये बातें करते हैं। ये आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ये बात कही। पहले कही जुलाई 2023 में कराची में, फिर कही सितंबर 2023 में, कहां पर? लाहौर में। और जुलाई वाली बात को 3 साल से ज्यादा गुजर चुके, और सितंबर वाली बात को 3 साल पूरे हो गए। पहले कराची के ताजिर, फिर लाहौर के, पहले सिंध के ताजिर, फिर पंजाब के ताजिर, उनको कही गई। मामला यहां तक पहुंच गया, लेकिन कुछ पैसे नहीं आए, कोई सरमायाकारी नहीं आई, बल्कि जहां इमरान खान छोड़ के गए थे उससे माइनस होता गया, माइनस माइनस और माइनस, और डिक्रीज होता गया मामला, ये होता गया जी। उसके बाद पूरे 3 साल के बाद ऐलान किया जाता है, और ऐलान किया जाता है कि 100 अरब डॉलर चले गए। ये 100 अरब डॉलर आ रहे थे, फिर कहा गया 100 अरब डॉलर चले गए। किसने कहा? तर्जुमान आला खुसूसी एलची जनाब फील्ड मार्शल के बहुत ही करीबी अजीज मोहसिन नकवी साहब ने क्या ऐलान किया, क्या खबर सुनाइए जी। पिछले 3-4 सालों में कितना पैसा पाकिस्तान से बाहर गया है, ये आप लोगों के ही नंबर्स हैं। तकरीबन 100 बिलियन 3 सालों में जो गया है पाकिस्तान से बाहर, चला गया, उसके ऊपर बहस नहीं करते, लेकिन किस तरीके से गया उस पर भी बात नहीं करते।
अगर कोई ये कहे कि नहीं चला पता, गया, पता नहीं निकाला जा सकता, पता भी तो है, मेरा पता भी है कैसे चला गया, ये भी है, पता चलाया नहीं जा सकता, ये भी हमें पता है। और आपको भी पता है 100 अरब डॉलर चला गया 3-4 सालों में, यानी 33 अरब डॉलर हर साल, 30 अरब डॉलर हर साल बाहर चला गया, और आना था 100 अरब डॉलर, चला गया 100 अरब डॉलर। आगे सुनाइएगा जी। ख्याल है कि सिर्फ एक दो बंदों को कराची में उठाने की देर है, सारा कुछ पता चल जाएगा। एक दो Cross बंदे account मौजूद हंस हंस है। के कह रहे हैं कि एक दो बंदे उठा लें कराची से, पता चल जाएगा। आगे सुनाएं जी। सबके पैसे दुबई में या बाकी जगह मौजूद हैं। हम नहीं कह रहे सारे पैसे ले आए चले, उसका 20 या 30% आप पाकिस्तान में ले आए वापस, इसी अकाउंट के तहत ले आए, तो ये बड़े आराम से 10 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है जी, 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी आनी थी, 100 अरब डॉलर चला गया, और हमें पता है कैसे चला गया, हमें यह भी पता है दुबई में गया है, हमें यह भी पता है कि फलां जगह गया है। अब मेहरबानी करें उसका 20% पाकिस्तान में वापस ले आएं, और हम नहीं पूछेंगे किसी भी चैनल से। वो कहते हैं ले आएं तो वो 10-12 अरब डॉलर ही ले आएं। तो यहाँ तक पहुँच गया। उसके बाद आगे फिर जनाब मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला भी हैं, वज़ीर ख़ारजा भी हैं, वज़ीर ख़जाना भी हैं, ख़ुसूसी एलची भी हैं, और पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, सब कुछ हैं, और करीबी अजीज़ भी हैं। नेक्स्ट सुनवाइएगा जी। 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी तरह तकरीर कर रहे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे, इसने ऐसे का ऐसा रहना है। क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने। तो ये सिस्टम कोलैप्स कर गया, आप माने ना माने, सिस्टम कोलैप्स कर गया। तालियां बज रही हैं, सिस्टम कोलैप्स कर जो गया। 70 साल से घसीट रहे हैं, मैं आज भी कहूँगा जमहूरियत हम सब चाहते हैं और मैं उसका सबसे बड़ा सपोर्टर हूँ और रहूँगा। सुनिए जी, तो क्या कह रहे हैं, सिस्टम कोलैप्स कर गया, और उस पर तालियां बजा रहे हैं, वाह वाह वाह, ज़बरदस्त हो गया जी, सिस्टम कोलैप्स कर गया, और कहते हैं मैं भी इसका हिस्सा हूँ। तो फिर कहते हैं कि अब आगे क्या करना है जी। अभी तो ये सिर्फ इन्होंने ऐलान किया है, तो अब ज़रा थोड़ा सा ज़हन में रखिएगा। इफ्तिखार बाबर साहब, DGI SPR, तर्जुमान आला, फिर जनाब फील्ड मार्शल, एक तकरीर, 2 तकरीरें, 100 अरब डॉलर, ऊंची उड़ान, फिर मोहसिन नकवी साहब का ऐलान कि कोलैप्स कर गया, 100 अरब डॉलर चला गया। अब हम कहाँ खड़े हैं। कल एक बड़ा ऐलान किया गया, और फील्ड मार्शल ने और जनाब आले शरीफ ने मिलकर ये ऐलान किया। मियाँ नवाज शरीफ साहब एंड कंपनी और फील्ड मार्शल एंड कंपनी दोनों ने मिलकर एक बड़ा ऐलान किया, बहुत बड़ा ऐलान किया। आप सुनेंगे तो आप सर धुनते रह जाएंगे। क्या कहते हैं, सुनिए जनाब इसहाक डार साहब और मोहसिन नकवी बुजुर्गान दीन मोहसिन नकवी साहब से ये काम लिया। मैं इस हवाले से दिल के गहराइयों से इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक चीज और ऐड कर लें कि आज से हमने ऑनलाइन नजराना भी शुरू कर दिया है कि अगर कोई शख्स लंदन बैठा है, अमेरिका बैठा है, या पाकिस्तान से बाहर है या पाकिस्तान के अंदर, वो ऑनलाइन देख भी दे सकता है, चादर भी चढ़ा सकता है उसको। जी आगे क्या कह रहे हैं, तो अल्लाह ने और इन बुजुर्गान दीन मोहसिन नकवी साहब से ये काम लिया। मैं इस हवाले से दिल के गहराइयों से इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक चीज और ऐड कर लें कि आज से हमने ऑनलाइन नजराना भी शुरू कर दिया है कि अगर कोई शख्स लंदन बैठा है, अमेरिका बैठा है, या पाकिस्तान से बाहर है या पाकिस्तान के अंदर, वो ऑनलाइन देख भी दे सकता है, चादर भी चढ़ा सकता है उसको। ऑनलाइन नजराना, अब ये ऑनलाइन नजराना वसूल करेंगे, सदका व खैरात वसूल करेंगे, देख भी आप दे सकते हैं। आप बरतानिया में, अमेरिका में हैं, यूरोप में हैं, आप ऑनलाइन अपनी देख बुक करवाएं, ऑनलाइन आप नजराने भेजें, ऑनलाइन आप अपनी चादरें दें, यानी कि ऑनलाइन सदका खैरात वसूल किया जा रहा है। 100 अरब डॉलर सरमायाकारी आ रही है और ऊंची उड़ान की तरफ जा रही है, और मामला यहाँ तक पहुँच गया कि ये एक इनकलाबी कदम है, और इसहाक डार साहब का और जनाब मोहसिन नकवी साहब का, आले शरीफ का और जनाब फील्ड मार्शल का। तो ये 4.5 साल के बाद ये नतीजा है, क्योंकि अप्रैल 2022 में सिलसिला शुरू हुआ था और उस वक्त जश्न मनाए गए थे, और चुटकी बजा के कहा जाता था कि ये हमारा 6 महीने का खेल है,
6 महीने में कुछ जानलेवा नहीं होगा, 6 महीने में हम ये कर देंगे, 6 महीने में हम अपोजिशन को फारिग कर देंगे। और उसके बाद सब कुछ, आइन को भी फारिग कर दिया, सब कुछ कर लिया। तो हम यहाँ पहुँच गए हैं जनाब नजराने पे, $100 अरब की सरमायाकारी से ऑनलाइन नजराना। तो इससे ज़रा सर धुनते जाइए और मज़े लेते जाइए। और ये हमारे एक दोस्त हैं, वो क्योंकि हैं नून लीग के हैं या हमारे इंजीनियर शरीफ साहब के हैं, तो उन्हें मैं कहूँगा इधर मैसेज करने के बजाय ज़रा ये गुफ्तगू इनकी सुने, इधर तवज्जो दें और ज़रा देखिएगा कि $100 अरब, ऊंची उड़ान और नजराना ऑनलाइन। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। तो ये है सूरत हाल। इसलिए हम कहते हैं कि फिर नौजवान आपसे क्यों आपकी बात मानेंगे, मुझे सिर्फ इतना बता दें। तलबा तालिबात क्यों आपकी बात मानेंगे, वो आपके कहे हुए पे आंखें बंद करके कैसे यकीन करेंगे, क्योंकि झूठ बोला गया, धोखा दिया गया, एक हंसते बसते पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले जाया गया, बर्बाद कर दिया गया। और अच्छा खासा पाकिस्तान चल रहा था और तरक्की कर रहा था, कारोबार आगे बढ़ रहे थे, बेरोजगारी में कमी आ रही थी, गुर्बत में कमी आ रही थी, महंगाई में कमी आ रही थी, सब कुछ हो रहा था और इलेक्शन का साल था। लेकिन एक एक्सटेंशन की लानत ने और ओहदे से चिपके हुए जो ख्वाहिश बद, उसने ये सारा कुछ करवा दिया। और आज आप क्या कर रहे हैं, कशकोल लेके अब फिर रहे हैं, क्योंकि बज़ाहिर है जब आप जाते हैं तो कशकोल लेके ज़रा थोड़ा सा वो एक ही मुंह लेके जाते हैं, तो सारी दुनिया को पता है कि ये मांगने आए हैं। लिहाजा उस सारे मामले से उन्होंने कहा जी ऑनलाइन नजराना दे दिया करें, ऑनलाइन देख दें, ऑनलाइन पैसे दें, ऑनलाइन सदका करा दें, और ये बड़ा इनकलाबी कदम है। तो ये हमारे एक दोस्त हैं, ये इन्होंने अपना नाम भी गदा रखा हुआ है, ऐस के नाम से हैं। तो ये करते रहते हैं और मैसेज करते रहते हैं। तो जिनका नाम ही जिन्होंने गधा रखा हुआ है, हालांकि गधा अच्छा खासा मेहनती जानवर है और बहुत ही हलाल कमाने वाला है, हलाल रज़्क खाता है और वो बड़ी मेहनत करता है, मेहनतकश जानवर है। तो बहरहाल गधा साहब, आप ये है कि आप ये ज़रा गुफ्तगू सुने अपने कायदीन की, उसके बाद ज़रा आना। अब आते हैं जी अलीमा खान साहबा की तरफ। ये सारी सूरत हाल में मुज़ाकरात की, अलीमा खान साहबा को जी मुज़ाकरात की पेशकश की गई है और अलीमा खान साहब फैमिली को, इमरान खान की फैमिली को, और उन्हें कहा गया कि जी हम मुलाकात करवा सकते हैं, हम आपकी मुलाकात करवा देंगे, बस आप एक काम करें कि आप ना कोई इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है वो बाहर आकर ना बताएं। तो उन्होंने अलीमा खान साहबा ने क्या कहा, जरा सुनिए जी। पहली चीज़ ये बता दें कि अभी इन्होंने बात की थी, ये पीटीआई की जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने कहा था कि अगर आप कोई सियासी बात बाहर ना आके करें तो हम उनको कह रहे हैं कि बहनों की मुलाकात करवा दें। हमने पूरी तरीके से इत्तेफाक किया है बहनों ने कि अब कोई सियासी बात बिल्कुल नहीं आके करेंगे बाहर आके। आपने यकीन दहानी करा दी, यकीन दहानी करा दी। ये तो अच्छा साइन हो गया, ये इसका मतलब है आप मुलाकातों का सिलसिला खुल जाएगा। हम रिटर्न भी देते हैं, हमने पहले भी, मुझे याद नहीं है कि हमने पहले भी कहा। अच्छा, आपका एक खबर और भी आई है कि जुमेरात को सुहेल अफरीदी साहब को सिग्नल मिल गया, ग्रीन सिग्नल, उनकी मुलाकात होगी खान साहब। पता नहीं, अभी तो ये सिग्नल पूरा हो जाए जो आज ट्यूसडे का है। हमारा भी सिग्नल मिला था, हमें भी मिल जाएगा। शायद है ना, आप अच्छी बात है। हाँ, लेकिन अगर सिग्नल मिला है, लेकिन सिग्नल ही अभी तक है, मुलाकात हुई नहीं। आपने टाइम देख लिया, 7:30 बज गए, तो मुलाकात तीनों ने करवाई। सिग्नल हमें दे दिया था कि अगर आप नहीं बात करेंगे सियासी और रिटर्न में दे देंगे तो हमने बिल्कुल तैयार है, कोई सियासी बात नहीं होगी, रेडी रह गया। हाँ, लेकिन अगले हफ्ते भी कहा था। हाँ, नहीं अभी हुआ। अच्छा,